अमेरिका की रियासती सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा बगावत की शिक लागू करके अपने ही मुल्क के साबिक सदर को आइंदा सदारती इंतखाबात की रेस से बाहर कर दिया है। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने के बाइस रियासत के प्राइमरी सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया है और वाजे किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम की शिक 3 के तहत व्हाइट हाउस के मकीन होने की अहलियत नहीं रखते। साथ ही अदालत ने यह वादे भी किया है कि इसके फैसले का असर 4 जनवरी के बाद शुरू होगा, क्योंकि 5 जनवरी से रियासत कोलोराडो में सदारती इंतखाबात के प्राइमरी बैलेट्स की छपाई शुरू हो जाएगी। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ट्रंप 4 जनवरी तक अमेरिका की वफाकी सुप्रीम कोर्ट से अपील के जरिए कोई हतमी फैसला हासिल कर सके। अहम बात यह है कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की अक्सरियत के साथ यह हुक्म दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम रियासत के प्राइमरी बैलेट से हज़फ किया जाए और वाजे किया है कि हमें अपने सामने सवालात की शिद्दत और उनके वजन का अंदाज़ा है और इसी तरह हम कानून को लागू करने के अपने फ़र्ज से भी वाकिफ़ हैं और वो भी बगैर किसी खौफ और एहसान के, और इन फैसलों पर अवामी रद्द-ए-अमल से मुतासिर हुए बगैर जिन तक पहुँचने का मैंडेट हमें कानून देता है। यानी अमेरिका में खाना जंगी के बाद 1868 में 14वीं तरमीम के जरिए जिस बगावत की शिक की तौसीक की गई थी, तब से लेकर आज तक ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस शिक का इस्तेमाल अमेरिका के एक साबिक आला ओहदेदार और बिलखुसूस साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ किया गया है, जो ना सिर्फ गैर मामूली है बल्कि अगले इंतखाबात से पहले ही रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अहम बात यह है कि इस फैसले से पहले कोलोराडो की एक डिस्ट्रिक्ट अदालत ने ट्रंप की नाअहली के खिलाफ फैसला देते हुए यह करार दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर होने वाली हंगामा आराई में लोगों को शोरिश पर उकसाया ज़रूर है, लेकिन उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह वाज़ेह नहीं है कि आइन की यह शिक सदारती ओहदे पर लागू होती है या नहीं। जबकि इससे पहले मिशिगन और फ्लोरिडा समेत अमेरिका की दीगर रियासती अदालतें भी ट्रंप की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद कर चुकी थी। साथ ही कोलोराडो की 3 अक़लियती जजेस ने भी ट्रंप को नाअहल करार देने की मुखालफत की है और अक़लियती जजेस के रुकन जस्टिस कार्लोस ने अपने नोट में लिखा है कि अगर हम इस बात पर कायल भी हो जाएं कि एक उम्मीदवार ने माजी में खौफनाक हरकतें की हैं या वो बगावत में मुलविस था, तो उसे अवामी ओहदे से नाअहल करार देने से पहले एक कानूनी ज़ाब्ता-ए-कार होना चाहिए। ये अक़लियती नोट है, मगर बहरहाल ट्रंप की नाअहली के खिलाफ रियासती सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला इस वक्त बरकरार है, जिसे ट्रंप ने अमेरिका की वफाकी सुप्रीम कोर्ट यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप के कानूनी मामलात की तर्जुमान ने बयान जारी किया है कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट से जारी होने वाला फैसला मुल्क की जमहूरियत के मरकज़ पर हमला है। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बरकरार नहीं रहेगा और वफाकी सुप्रीम कोर्ट रियासती अदालत के इस फैसले को मनसूख कर देगी। जबकि रिपब्लिकन जमात की नेशनल कमेटी की सरबराह रूना मैकडेनियल ने अदालती फैसले को इंतखाबात में मुदाखलत से तशबीह दी है। अहम बात यह है कि अमरीकी वफाकी सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजेस यानी 9 में से 6 जजेस कंजर्वेटिव हैं, जिनमें से 3 की तैनाती खुद सदर ट्रंप ने अपने दौर में की थी। इसलिए वफाकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले की तौसीक होने के आसार बहुत कम है। मगर अगर वफाकी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की तौसीक कर भी देती है तो तब भी ट्रंप सिर्फ रियासत कोलोराडो की प्राइमरी सदारती इंतखाबी रेस से बाहर होंगे, मगर वो रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो दीगर उम्मीदवारों से बहुत आगे हैं। इसके अलावा इसका अगले साल नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात की नताइज पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोलोराडो की रियासत में डेमोक्रेट्स का पहले ही पलड़ा भारी है। सदारती इंतखाबात को जीतने के लिए जिन 270 इलेक्टोरल वोट्स की ज़रूरत होती है, उनमें से रियासत कोलोराडो में सिर्फ 9 वोट्स हैं और 2020 में बाइडन ने इस रियासत से जीतकर ये वोट्स अपने नाम कर लिए थे। मगर ये बात ज़रूर है कि रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन अहम रियासतों में भी ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर हो सकते हैं, जिनका जीतना अमेरिका का अगला सदर बनने के लिए ट्रंप के लिए ज़रूरी होगा।